हिंडनबर्ग का नया खुलासा इंडियन शेयर मार्केट पर कोई असर नहीं डाल पाया। हिंडनबर्ग ने जब 2 दिन पहले समथिंग बिग सून इंडिया लिखकर ट्वीट किया था तो शेयर मार्केट से जुड़े लोगों की सांस सी फूल गई थी। लग रहा था कि सोमवार को बाजार बुरी तरह गिरेगा, मगर आज शुरुआत में बाजार में गिरावट तो आई, मगर बाजार संभला और शाम होते होते बढ़त पर जाकर बंद हुआ। यानी कि संदेश साफ था कि अब बाजार को किसी दूसरे देश से आई ऐसी किसी रिपोर्ट पर फर्क नहीं पड़ता। भारतीय निवेशकों के बाजार को सहारा दिया और बाजार ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को एकदम नकार दिया। ऐसा क्यों हुआ कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट मार्केट में आग नहीं लगाकर सिर्फ सुलगी रस्सी बनकर रह गई? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। चाहते क्या है आप? देश मोदी की से नफरत करते हुए कांग्रेस पार्टी आज हिंदुस्तान से नफरत करे। अमेरिका से ये खबर पहुंचाई है कि ये शेयर मार्केट गिरने वाला है। हिंडनबर्ग ने ही एक और रिपोर्ट निकाली जिसमें सेबी चीफ माधवी बुच और उनके पति धवल बुच के सारे कारनामे सबके सामने आ गए। दुनिया के फलक पर भारत को बदनाम करने का एक घिनौना षड्यंत्र रचा जा रहा है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग का जिन जब एक बार फिर बाहर निकला तो सभी को मार्केट के गिरने का डर सताने लगा। शेयर बाजार पर सबकी निगाहें टिकी थी क्योंकि 24 जनवरी को एक रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप के शेयर धड़ाम से गिरा दिए थे। ऐसे में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद निवेशकों को बड़े भूचाल की आशंका थी। निवेशकों के लगभग 53,000 करोड़ रुपए डूबने का अनुमान था, लेकिन हुआ इसका उलट। मार्केट के दोनों इंडेक्स सेंसेक्स निफ्टी जबरदस्त गिरावट के लाल निशान पर ओपन तो हुए, लेकिन कुछ ही देर में ये रिकवरी मोड पर नजर आने लगे। अडानी ग्रुप के 10 शेयरों में से 8 में गिरावट और 2 में तेजी रही। अडानी विल्मर में सबसे ज्यादा 4.10% की गिरावट रही। टोटल गैस और एनर्जी सॉल्यूशन में 3% से ज्यादा की गिरावट रही। ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 1.61% पर टूटा, लेकिन ग्रीन एनर्जी और अंबुजा सीमेंट में मामूली तेजी देखी गई। मार्केट एक्सपर्ट्स पहले से ही उम्मीद जता रहे थे कि हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट का शेयर बाजार पर लंबा असर नहीं दिखेगा। हमारी मार्केट इसमें बहुत ही सुदृढ़ स्थिति में है। ये निश्चित है कि मार्केट बहुत ऊंचे स्तर पे चल रही है, तो कोई इस तरह के न्यूज आने के बाद मार्केट में करेक्शन होना स्वाभाविक होता है। पीछे भी जब अमेरिका में इस तरह से जॉब क्राइसिस और जापान की कुछ रिपोर्ट्स आई थी तो मार्केट एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ था, लेकिन धीरे धीरे क्रमशः वो वापस रिकवर कर लिया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट शनिवार को ही सामने आ गई थी। सोमवार को बड़ी हलचल की उम्मीद थी। शुरुआत में इसके संकेत भी दिखाई दिए, लेकिन जल्द ही बाजार संभल गया। माना जा रहा है कि इसके पीछे सेबी सहित कई एजेंसियों की भूमिका बेहद खास रही, जिसके कारण निवेशकों की गाढ़ी कमाई लुटने से बच गई। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप की बजाय सेबी को इस बार निशाना बनाया। सेबी ने रविवार को रिपोर्ट पेश कर हिंडनबर्ग को जवाब भी दिया। सेबी ने अपने निवेशकों से भी कहा कि उन्हें इस बार घबराने की जरूरत नहीं है। इसका असर साफ तौर पर दिखाई दिया। बाजार की स्थिति बताती है कि निवेशकों ने हिंडनबर्ग की बजाय सेबी की बात पर ज्यादा भरोसा जताया। टूल किट गैंग ने यह प्रयत्न किया कि शनिवार को आरोप लगेंगे, रविवार को अवकाश रहेगा और सोमवार को जो शेयर बाजार है वो धराशायी हो जाएगा और भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान ये लोग पहुंचा पाएंगे। परंतु धन्यवाद देता हूं उन निवेशकों का जिन्होंने आज बाजार को गिरने के बजाय और गति दी और ऊर्जा दी। आर्थिक मामलों के जानकार मान रहे हैं कि संभवतः यही कारण है कि लोगों को हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर ज्यादा भरोसा नहीं हुआ और बाजार बच गया। इसका कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव हमें शेयर बाज़ार पे नहीं दिखा और बाज़ार में जो आज थोड़ी बहुत एक मामूली से गिरावट हुई है वो भी उसके कारण वैश्विक कारण है। उस रिपोर्ट का मुझे नहीं लगता है कि बाज़ारों ने बहुत सीरियसली लिया है, क्योंकि हिंडनबर्ग ने इससे पहले भी अडानी पे कुछ आरोप करे थे जिन पे विस्तृत जांच हुई थी, उस जांच में वो साफ पाए गए हैं। तो ऐसे में एक बात साफ हुई कि हिंडनबर्ग और सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच विवाद का बाजार पर कोई असर नहीं पड़ा। शेयर बाजार ने हिंडनबर्ग पर अपनी प्रतिक्रिया देकर मामला भले ही ठंडा कर दिया हो, लेकिन राजनीतिक हलके में रिपोर्ट के कारण भारी तूफान आता दिखाई दिया। बीजेपी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को देश की अर्थव्यवस्था के खिलाफ एक सुनियोजित षड्यंत्र बताया। वहीं विपक्ष आज भी इस मामले पर जेपीसी गठित कर मामले की जाँच कराने की मांग कर रहा है। अब ये चिट पड़ गई, जेपीसी लाओ, इंक्वायरी कराओ,
मतलब भारत के पूरे स्टॉक मार्केट को क्रैश कराओ, छोटे इन्वेस्टर्स के पूंजी निवेश को समाप्त कराओ, भारत में कोई आर्थिक निवेश न हो विदेश का, FII और FDI वो सबको रोको। हम देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं, क्या आपकी सरकार जो कि बड़ी मुस्तैद मानती है अपने आप को, क्या उसको ये जानकारी थी या नहीं थी? ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से कम में कुछ नहीं मिलेगा। JPC होनी चाहिए, उसी से इन तमाम सवालों का जवाब मिलेगा। हालांकि निवेशकों को इस बात का फर्क नहीं पड़ा। आज का बाजार बताता है कि निवेशकों ने हिंडनबर्ग की हालिया रिपोर्ट को साफ तौर पर नकार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे तो हिंडनबर्ग की इस दूसरी रिपोर्ट से उभरकर भारतीय शेयर मार्केट फिर से नई ऊंचाई की ओर बढ़ गया है, मगर हिंडनबर्ग ने सेबी चीफ और उनके पति पर जो आरोप लगाए हैं उनकी भी जांच की जानी चाहिए, जिससे आम निवेशकों को सच्चाई की जानकारी का पता चल सके।